आपको पता है राम जी की बारात मिथिला में कब तक रही? 6 माह रही थी। 6 महीने बारात मिथिला में थी। अच्छा, कारण क्या था? उसके 2 कारण हैं। पहले के समय में भी 2-3 दिन बारात रुकती थी। आजकल तो क्या एक ही दिन में भाग लेते हैं सब, कोई नहीं रुकता। लेकिन समाज में भी पहले जब विवाह होता था तो विवाह किसी एक की बेटी का होता, पर व्यवस्था पूरे गांव वाले करते थे। बेटी को अपना मान सम्मान समझ करके पूरे गांव के लोग व्यवस्था करते थे। अभी क्या है महाराज, अब तो बस अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो जानकी जी की बारात भी 6 माह रुकी थी मिथिला में। क्यों? जब राम जी जीवने के लिए बैठे तो किसी ने पूछा कि आपको इसके बदले में नेग क्या चाहिए? तो राम जी बोले कि हमें कोई नेग नहीं चाहिए, बस बारात में जितने बालक आए हैं सबका विवाह यहीं मिथिला में करवा दीजिए। हमारा जितने बालक आए थे सबकी शादी होने में समय लग गया। अब सबके अनुकूल कन्या देखी जाने लगी। कुल और योग्यता तलाश करने में समय लग गया। किसी का विवाह आज, किसी का 2 दिन बाद, ऐसे करते महाराज 6 माह मिथिला में बारात रही। राम जी खुद का तो कल्याण कर रहे हैं, लोगों का भी कर रहे हैं। सारे बालकों का विवाह हुआ। और गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि 6 माह तक जनक जी ने ऐसा ऐसा व्यंजन बनवाया, जो भोजन, जो व्यंजन एक दिन बनता था वो दूसरे दिन रिपीट नहीं होता था। सोचिए कैसी पहुनाई की, कैसा स्वागत किया। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस्त्र भांति पहुनाई। हजार हजार प्रकार के व्यंजन बनते और जो एक दिन बनता वो अगले दिन नहीं बनता था। अब महाराज ऐसे बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा तो कौन नहीं टिका रहेगा, कौन नहीं रुक जाएगा। एक बार की बात है, एक दामाद विवाह के बाद पहली बार अपने ससुराल गया तो सास बोली, बताइए दामाद जी आज भोजन में क्या बनाए? दामाद भी शर्मीला थोड़ा, बोला जो इच्छा कहे सासू माँ आप बना दीजिए। सास गई खेत से पालक ले आई, पालक बढ़िया पालक की सब्जी बना कर दिया। दूसरे दिन फिर पूछिए दामाद जी आप क्या पाएंगे? दामाद जी सोचे चलो कल पालक खिलाया था, क्या पता आज कुछ और खिलाए। बोले आपका जो इच्छा कहे। फिर सास गई पालक उठा ले आई, फिर बना दी। तीसरे दिन फिर पूछी दामाद जी क्या बनाए? दामाद ने सोचा कुछ भी पूछ लेंगी, बनाएंगे अपने मन का। ये काम करिए सासू माँ क्या? बोले बनाइए कुछ मत, हमको खेत दिखा दीजिए, हम खुद ही चर लेंगे। प्रेम से बोल राघवेंद्र सरकार की। एक बात जान लो, कहीं आप गए, ध्यान से सुनना, कहीं आप गए 1 दिन 2 दिन सब्जी खाई और तीसरे दिन वो रिपीट होने लगे रिश्तेदारी में, समझ लो अब झोली उठाओ अब चलो, अब ज्यादा यहाँ रुकना नहीं। जब सब्जी बार बार रिपीट होने लगे तो समझ लो संकेत मिल रहा है अब निकलो यहाँ से, हो गई खातिरदारी। तो महाराज जनक जी ने जो एक दिन व्यंजन बनाया उसको दूसरे दिन नहीं बनवाया। तो इस प्रकार से इतना समय बीत गया, रोज एक से एक बढ़िया आदर सम्मान करते, कुछ ना कुछ प्रोग्राम रख देते जनक जी, कभी संगीत का कभी कुछ, कि बारातियों का भी खूब मन लगा। तो महाराज 6 माह बीत गए, ऐसा प्रेम था जनक जी का कि बाराती चलने को कहते, लेकिन जब जनक जी रोक लेते तो फिर वो रुक जाते। अभी आप ही कहीं जाइए किसी के यहाँ, कहते कि इंसान जाता अपने मन से है पर आता दूसरे के मन से है। जाइए किसी के यहाँ रिश्तेदारी में या खास कहीं मित्र के यहाँ, आप सोचेंगे जाएं एक दिन में शाम तक वापस हो जाएंगे, पर अगर उसने कह दिया कि आज मत जाइए आज रुक जाइए, तो फिर आप मना नहीं कर पाते, चलो एक दिन रुक जाते क्या हुआ। हमारा ही देख लो, प्रभात फेरी में जाते हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा कुछ जलपान नहीं करेंगे,
लेकिन मैया लोग का प्रेम, तुरंत शरबत घोल कर ले आएंगे, थोड़ा सा पी लीजिए, अरे अभी हमने पी, अरे थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करते महाराज इतना हो जाता कि गले तक आ जाता है, थोड़ा 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 मना भी करते नहीं बनता। ये प्रेम की बात है, जहां पर प्रेम होता है ना वहां इंसान नतमस्तक हो जाता है। तो ऐसे ही अवधवासी जनक जी के प्रेम में, स्नेह में इतना बंध गए हैं कि जब जब चलने को कहते हैं तब तब जनक जी कुछ ना कुछ बहाना लगाकर रोक लेते। 6 माह बीत गया, तब दशरथ जी को लगा कि नहीं अब बहुत समय बीत गया है, अब चलना चाहिए। दिन उठी बिदा अवधपति मांगा, राख ही जनक सहित अनुरागा। जब चक्रवर्ती जी ने हाथ जोड़कर कहा जनक जी अब जाने दीजिए, 6 महीना बीत गए। जनक जी फिर कहते हैं हमारे सेवा में कोई कमी रह गई सरकार? क्या कोई कमी जरूर रह गई जो आप लोग जा रहे हैं। चक्रवर्ती जी कहते हैं यही बात कह कह करके इतने दिन से आपने प्रेम पाश में हमें बांध रखा है। जनक जी बार बार क्यों कहते हैं ऐसा पता है? जनक जी सोचते कि कुछ और दिन जानकी मेरे सामने रह जाए, क्योंकि महाराज बेटी को जनक जी विदा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बारातियों का इतना सत्कार करते, इतना स्वागत करते, इतनी व्यवस्था करते कि कुछ दिन मेरी जानकी और मेरे पास रह जाए, थोड़ा और देख लूं। क्योंकि जानकी जी का विवाह तो हो गया, पर बाबा जनक जी जानकी जी को अपने से अलग नहीं करना चाहते, तो इसीलिए रोज नया नया बहाना करते। क्योंकि एक पिता का बेटी के प्रति जो स्नेह होता है, एक पिता जीवन में कभी रोता नहीं है, लेकिन अगर उसका रोना देखना है तो खाली बेटी की विदाई के समय देखना। वैसे तो कितने भी मुश्किल हालात आ जाएं, पिता हमेशा सामना करते हैं। बिजनेस में घाटा हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, उस जगह पुरुष बहुत मजबूत हो जाते हैं, पर वही पुरुष जब बेटी की विदाई होती है तो उस समय सबसे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। बड़ा कलेजा रखना पड़ता है बेटी को विदा करने के लिए। तो महाराज इसीलिए जनक जी सोचते हैं कि एक दिन और टल जाए, पर जब अवध नरेश ने कहा नहीं जनक जी अब हम चलना चाहते हैं, अब हमें क्षमा करिए, अब और अधिक नहीं, प्रेम सहित विदा करिए, कन्याओं को तैयार करवाइए, अब हम वापस चलेंगे अयोध्या की ओर। अयोध्या की प्रजा भी राम जी के प्रतीक्षा में खड़ी है, पलके बिछाए प्रतीक्षा कर रही है प्रजा। तब जनक जी मना नहीं कर पाए और जानकी जी के विदाई की तैयारी होने लगी। अब महाराज अभी तक तो बड़ा आनंद था, सारी सखियां विनोद करती, कुछ ना कुछ हंसी मजाक चलता, रोज कुछ ना कुछ उत्सव हो रहा था मिथिला में। लेकिन जब जानकी जी की विदाई की बात आई तो ऐसा वातावरण हो गया मानो कि जनकपुरी के लोगों का कोई धन लूट रहा हो। जब जानकी जी की विदाई की बात आई तो महाराज जनक जी की स्थिति तो बाद में सुनिएगा, वहां के जो पशु पक्षी हैं उनकी क्या हालत हुई। जानकी जी ने पिंजड़े में सुख सारिका नाम के 2 पक्षी का पालन किया था, अपने साथ रखती थी। तो वो दोनों तोते जो थे जानकी जी को बड़ा प्रेम करते थे। जब नगर में चर्चा हुई कि अब जानकी जी की विदाई हो जाएगी, अयोध्या चली जाएंगी हम सबसे दूर, तो पशु पक्षी भी हा जानकी करके रोने लगे। क्यों? क्योंकि पशु पक्षी कहते हैं कि भले हम सोने के पिंजरे में हैं, पर यदि मेरी जानकी मुझसे दूर होगी तो मुझे इस पिंजरे में नहीं रहना, मुझे भी उनके साथ भेज दो। और गोस्वामी जी लिखते हैं पक्षियों की मन की दशा उस समय क्या हुई। सुख सारिका है, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए,
कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल कहेही कहाँ बैदेही, व्याकुल कहेही कहाँ बैदेही। सुनि धीरजु परी हरई न केही, सुन धीरज परी हरई न तेई। भय बिकल खग मृग एहि भांति, भय बिकल खग में गए भांति। मनुज दशा कैसे कही जाती, मनुज दशा कैसे कही जाती। मनुज दशा कैसे कही जाती, मनुज दशा कैसे कही जाती। बेटियों का प्रेम स्नेह पिता के प्रति बड़ा होता है और पिता का भी अनुराग बेटियों से बहुत होता है। जनक जी की सबसे लाडली बेटी है जानकी जी। आज जब बेटी को विदा करने का वक्त आया तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रेम उमगी लोचन जल छाए, बंधु समेत जनक तब आए। कब? जब जानकी जी को लाल जोड़े में तैयार किया गया। पूरे श्रृंगार में मां जानकी अपने कक्ष में है, विदाई की तैयारी हो रही है। पूरे नगर में चर्चा हो गई, जानकी जा रही, सखियां बड़ी दुखी हैं। पशु पक्षी खग मृग ये भी रो रहे कि मेरी जानकी हमें छोड़ के चली जाएगी। अभी 6 माह कितना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि रोज हर दिन होली हर रात दिवाली है, कितना सुना कर जाएगी, कैसे जिएंगे हम जानकी के बगैर। बाबा जनक जानकी जी के कक्ष में आए। जानकी जी पूरे श्रृंगार में खड़ी हैं। जब मांग में सिंदूर देखा, लाल चुनरी पहने हुए, लाल श्रृंगार, आज बाबा जनक जी रो पड़ी। दौड़ करके जानकी जी को हृदय से लगा लिए। आज कौन रो रहा है? जो ज्ञान के भंडारे हैं, विदेह राज, जिनको अपने देह की सुधि नहीं रहती, आज प्रेम वश जानकी जी को हृदय से लगा करके रोने लगे। लीन ही रायोर लाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। महाराज जी, प्रेम ऐसी चीज है ना, प्रेम के आगे हर ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई। और 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित हुए। बहुत ज्ञानी है, पर किसी के प्रति आपके हृदय में स्नेह नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर व्यर्थ है ज्ञान। ज्ञान तभी पुष्ट होता है जब उसमें प्रेम सम्मिलित हो। आज ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो रही है। जनक जी महाज्ञानी, क्या उनको नहीं पता कि बेटी पराया धन है, या जानकी जी लक्ष्मी का अवतार है, वो तो पहले से ही नारायण की है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी आज बेटी को विदा करने का समय आया तो बाबा जनक जी रोने लगे। और महाराज क्या सोचते हैं? फफकी रोवी बाबा हो जनक जी, बेटी चली जई है दूर देश जी। जवन बेटी रहली हाँ पलकन की छैया, वही बेटी भैली आज
पराया जी। जवन बेटी रहेली हाँ पलकन की छैया, वही बेटी भैली आज पराया जी। सुसुकी रोवी माता हो सुने ना, बेटी चली जई है दूर देश जी। सुसुकी रोवे माता हो सुने ना, बेटी चली जई है दूर देश जी। जवन बेटी लागी कैली कठिन बरतिया, उहे बेटी भैली आज पराया जी। जवन बेटी लागी कैली कवन बरतिया, उहे बेटी भैली आज पराया जी। उहे बेटी भैली आज पराया जी। उहे बेटी भैली आज पराया जी। महाराज, एक बेटी की जब विदाई होती है ना, तो घर परिवार रिश्तेदार वालों को छोड़ करके ना अगल बगल गांव वाले भी रो देते हैं। और जनक जी क्यों रो रहे मालूम है? जनक जी जानते हैं कि जानकी के भाग्य में क्या होने वाला है। प्रेम से रो रहे थे। क्यों? क्योंकि जानकी को अपनी पलकों पर बिठाकर मैंने रखा है। अब मेरी जानकी के जीवन में बदलाव आने वाला है। और इसीलिए जनक जी हृदय से लगा करके माँ जानकी को रोते हैं और विदा करते हैं। आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। आज बेटी जनक की अवध की चली, आज बेटी जनक की अवध को चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े। प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए माँ सुनैना के आँखों की पुतली चली, पुतली